अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करना चाह रहे हैं दो चीज़ों के बारे में, और दोनों चीज़ें इंसान के अपने अंदर पाई जाती हैं। एक तो खौफ है, जिससे हम आगाह हो गए हैं, कुछ वीडियोस हमने बना ली हुई हैं। खौफ क्या होता है? खौफ एक अलर्टनेस है, अलर्ट कर देता है आपको कि जनाब आगे खतरा आ रहा है। यहाँ तक तो बात बड़ी मुनासिब है। अब खौफ जो है ना, उसने जैसे ही हमें अलर्ट कर दिया तो साथ ही हमारे अपने जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। जैसे कई दफ़ा हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कई दफ़ा सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह जाती है, कई दफ़ा दिमाग बड़ा एक्टिवली काम कर रहा होता है उसके ऊपर, कई दफ़ा जो है ना हम हक्के बक्के से रह जाते होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना चीज़ें होती हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि क्या सिचुएशन है, क्या इवेंट है, और उस खौफ ने क्या एनालिसिस क्रिएट किया हुआ है, और हमारे अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं। हम किस किस्म के इंसान हैं, हमको पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान है या हमको दबक के बैठ जाने वाले इंसान है। तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है आगे। खौफ ने अपना काम कर दिया, उसने आपको एक अलर्टनेस क्रिएट करके दे दी कि जनाब खदशा आने वाला है, खतरा आने वाला है, सूरत हाल मशकूक होने वाली है। ठीक है जी। कई दफ़ा हमारी छठी इसलिए हमारा ये काम करके दे रही होती है, तो एक अलर्टनेस तो आपने कर दी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप उस अलर्टनेस के तहत दबक के बैठ जाते हैं, या उसकी वजह से आप कोई अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, काउंटर मेजर्स आप लेना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसे इकदामात करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वो आप उस खौफ से निकल आते हैं। तो ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या ये कि हम दबक के बैठ जाएंगे, बिल्कुल डर के बैठ जाएंगे, और उस खौफ की वजह से हम इतने खौफजदा हो चुके होते हैं कि हम कोई एक्शन लेने से भी कुतरा रहे होते हैं। हम अब कोशिश करके बंद करके आंखें बंद करके बैठे होते हैं उस कबूतर की तरह कि जिसका सामना बिल्ली से पड़ता है, लेकिन वो आंखें बंद करके समझता है कि जनाब मैं अभी सेफ हूँ, महफूज हूँ, किसी पनाहगाह में हूँ। ठीक है जी। तो ये वो डिपेंड कर रहा होता है कि हम कितनी देर तक उस सूरत हाल का सामना करते हैं, कितनी देर तक खौफजदा होकर हम बैठे रहेंगे। या दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि आप एकदम से जो है ना, आप कहते हैं बहादुरी से हम मुकाबला करेंगे। ये जो मुकाबला करने वाली सिफ्त है, इसको हम हौसला कहते हैं। तो एक खौफ है जो आपके अंदर खौफ डर पैदा कर देता है, और दूसरा हौसला आ जाता है, वो कहता है भाईजान जरा सब्र तो करें, आप क्यों हौसला हारी जा रहे हैं, मैं अभी बैठा हुआ हूं ना। तो वो खौफ का शुक्रिया अदा करता है कि दोस्त तेरा बहुत शुक्रिया, तूने हमें अलर्ट कर दिया, तेरी मेहरबानी, अब तुम वापस चले जाओ, अब तुम मेरे ऊपर सवार होने की कोशिश मत करो, अब मैं आ गया हूं। तो जब वो हौसला आ जाता है हमारे अंदर, तो वो हम देखते हैं कि जनाब साहब हम बड़े बड़े काम करना शुरू कर देते हैं, खौफ साहब गायब हो चुके होते हैं। हम उसी हौसले के तहत बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कर चुके होते हैं जो कि हम कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकते होते हैं। तो ये सारी की सारी, और इन दोनों में से आप ये देखिए कि दोनों में से किसी एक चीज ने ऊपर आना होता है। या डर गालिब आ जाएगा आपके ऊपर, डर हावी हो गया तो आप बैठे रहेंगे, खौफजदा हो जाएंगे, हर किस्म के एक्शन से ही आप बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपका हौसला हावी हो जाता है तो फिर आप समझते हैं कि आप दुनिया फतह कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों चीजें जो है ना, और इन दोनों में कश्मकश जारी रहती है, जंग जारी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ इवेंट होता है, जारी रहती है। कई दफा ये जंग चंद सेकंड्स के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आपको अचानक किसी ने कहा जी इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो दो ही चीजें होंगी, या तो आपका खौफ आपको रोक देगा, या थोड़ा सा हौसला आगे आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा जनाब नहीं नहीं आप आ जाए, आप बोल सकते हैं। और वही 5 10 15 सेकंड ही बड़े इंपॉर्टेंट सेकंड होते हैं जिसके दरमियान डिसीजन होना होता है खौफ और जो है ना हौसले का। इन दोनों की कश्मकश जारी रहती है। कई दफा ये कश्मकश का टाइम जो है ना वो काफी बढ़ जाता है, वो दिनों तक भी चला जाता है। जैसे कोई अहम फैसले हमने करने होते हैं, तो अब हम देख रहे होते हैं, कई दफा हम हौसला पकड़ रहे होते हैं, बड़े बहादुर बन रहे होते हैं, और किसी लम्हे हम बड़े खौफजदा हो चुके होते हैं कि क्या करें, तजब्जुब का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि इन खौफ और हौसले के अंदर अपनी एक जंग चल रही होती है। उस जंग का जो नतीजा होता है वो यही होना होता है कि किसी एक ने फातेह होना होता है। जो भी फातेह हो जाता है उसी की हुक्मरानी होती है, उसी का रूल होता है। तो ये दोनों जज्बे हमारे अपने अंदर पाए जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई इंसान के कि उसके अंदर कभी हौसला पैदा ही नहीं हुआ। बुजदिल से बुजदिल आदमी भी जो है ना, कई दफा बड़े हौसले का काम कर जाता है, इसलिए कि हौसला अपने अंदर ही मौजूद होता है। इसी तरह से बड़ा बहादुर से बहादुर इंसान भी खौफजदा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों कैफियत आपके अपने अंदर है। आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से, आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से कौन सी चीज, कौन सा आंसर गालिब होता है, वही जो डिसाइड करता है। और जो गालिब हो जाता है फिर बस उसी की चलती है, फिर बाकी तो सारे सरेंडर सिरनगू हो चुके होते हैं। और इसीलिए जो है ना, हौसले के बारे में यही कहा जाता है कि आप थोड़ा सा अगर हौसला कर लेना, थोड़ा सा,
तो वो बेतहाशा खौफ के आगे भी डट के खड़ा हो जाता है। ये हौसला ही होता है जो आपको मुकाबला करने की हिम्मत दिलाता है। ये हौसला ही होता है जो आपको सूरत हाल से जो है ना लड़ने की जो है ना कुव्वत देता है। ये हौसला ही होता है जो आपको भागने से रोकता है। और ये हौसला ही होता है जो खौफ से कह रहा होता है कि जनाब साइड पे अब आप हो जाए, मैं आ गया हूं, मैं इंशाल्लाह इस सूरत हाल को आराम सुकून के साथ संभाल लूंगा। तो जनाब ये होती है हौसले और डर के अंदर, खौफ के अंदर एक जंग, एक कश्मकश जो हर वक्त रहती है, हर सिचुएशन में रहती है। कौन सी सूरत हाल में कौन गालिब आता है, ये सारे के सारा डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं।